स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रिनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हो। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। आरसीएम का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीजों को देखते हुए हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूं कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जैसे ही आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आरसीएम के मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 8,500 सेंटर्स और प्रोडक्ट से जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। एक सेकंड में दिखाता हूं। पहले मेनू पर क्लिक करें, फिर वर्ल्ड ऑफ आरसीएम में जाएं, फिर डिलीवरी सेंटर में जाकर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और आपको फिर वहां के सभी सेंटर की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब आरसीएम का सारे प्रोडक्ट्स इसके सेंटर पर ही रखे जाते हैं? हाँ दीदी, आरसीएम के सारे सेंटर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। हमारी खरीद का सारा हिसाब किताब आप अपने मोबाइल फोन पे आरसीएम के ऐप पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। मतलब ना किसी ऑफिस की जरूरत, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट की, और ना ही पैसे डूबने का खतरा। बिल्कुल। अब बस हम पर निर्भर करता है। हम जितनी मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे उतनी हम कमाई कर सकते हैं। इस कंपनी ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। जहाँ मुझे और रोहन को गली के बाहर कोई नहीं जानता था, आज हम जहाँ पे भी जाते हैं इतने सारे लोग हैं हमारे साथ। इतना सम्मान मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी में और क्या चाहिए। ये देखिए, हमने हमारे ड्राइंग रूम में आरसीएम के प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगाया हुआ है। एक बार हम लोगों ने गेट टुगेदर किया था, अब बस वहीं से सबको प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं हम। अभी हाल फिलहाल में मैंने अपनी एक सहेली और मेरी एक कानपुर की सिस्टर है, उसकी शादी में आरसीएम के प्रोडक्ट्स ही भिजवाए थे। इतना अच्छा फीडबैक मिला, यहाँ तक हलवाई ने भी ना आरसीएम के खाने की तेल की बहुत तारीफ की क्योंकि इसके तेल से आप मिठाई भी बना सकते हैं। रोहन, एक चीज बताओ, इस काम के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? अरे हाँ, ये एक और बहुत बड़ी बात। मेरा एक दोस्त है अमित, कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण उसके पिताजी का निधन हो गया। उसके पिताजी आरसीएम के साथ जुड़े हुए थे और उनको एक लेवल हासिल हुआ था। उनके निधन के बाद अमित को वही लेवल मिला और आज सिस्टम की बदौलत वो एक बहुत बड़ा आदमी है। मुझे आरसीएम ज्वाइन करने का चांस उसकी वजह से मिला। अगर ऐसा है तो फिर इस काम को घर बैठ के मैं भी कर सकती हूँ, और इसमें तो कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं है। बिल्कुल, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं। नहीं, तुम ये नहीं करोगी। क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ आरसीएम ज्वाइन करूंगी। मिठाई लाओ, मिठाई लाओ।
दोस्तों नमस्कार, मैं रामानंद बजाज टीम कदम सर और टीम प्रहलाद सर के शानदार प्लेटफॉर्म जो आज अभी हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना है, जिस प्लेटफॉर्म पे आने पे पूरे हिंदुस्तान को इस संडे और मंडे का इंतजार होता है कि जितने लोग जूम पे होते हैं उससे भी बड़ी संख्या में लोग यूट्यूब लाइव के उस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होते हैं। और दोस्तों आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। जैसा हमारे हर प्रोग्राम में होस्ट और इनकम प्रेजेंटेशन और प्लान के लिए अलग अलग साथी होते हैं, तो मैं आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए आप सब साथियों के बीच में एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी को इनवाइट करना जा रहा हूं जिन्होंने गुजरात की धरती के ऊपर, राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन गुजरात की धरती पे उन्होंने अपना एक शानदार मुकाम बनाया। एक बहुत अच्छी पिन, गुजरात की सबसे बड़ी पिन रूबी के लेवल पे वो है और बहुत ही शानदार इस सिस्टम के लीडर हैं। बहुत अच्छी लीडरशिप उनमें है और पूरी टीम को साथ में लेके और बेहतरीन तरीके से बिजनेस को करके उन्होंने अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में एस्टेब्लिश किया है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे आज के इस प्रोग्राम के होस्ट जानकी लाल जी से, जिन्हें हम प्यार से जानू भाई बोलते हैं। वेलकम जानू भाई। जानू भाई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जानू भाई अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज, क्योंकि दोस्तों डिजिटल के कई तरह के आराम में तो कुछ छोटे बड़े चैलेंज भी होते हैं, क्योंकि कई बार ये हमारे हाथ में नहीं होता, नेटवर्क का भी इश्यू हो जाता है। और जैसा कि आरसीएम बिजनेस की जो आन और बान और शान कहा जाता है, इसका जो मार्केटिंग प्लान। तक सेकंड होस्ट को बुलाओ। हाँ गुरुदेव, मैं सर तो नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। जय आरसीएम। थैंक यू रामानंद जी। साथियों नमस्कार। और आज की इस संडे की वेबिनार में आप सभी पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सभी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। गुरुदेव बीसी सर को, कदम सर को, प्रहलाद सर, संजीव सर और ऑल सीनियर साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वेबिनार में पूरे हिंदुस्तान से साथियों हमारे बीच में लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं और आज हर तरह के फील्ड से लोग हैं। तो साथियों मैं आज बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे मौका मिला है आप सभी लोग रूबरू होने का और सभी साथियों आज के इस प्रोग्राम की होस्टिंग करने का। तो साथियों मेरा परिचय दे दूं, माई सेल्फ जानू भाई, और जन्मभूमि मेरी राजस्थान राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं और कर्म भूमि अहमदाबाद गुजरात और पूरा हिंदुस्तान है। और एक मेरा अपना जो परंपरागत जो व्यवसाय है हेयर कटिंग सलून, जेंट्स ब्यूटी पार्लर, वहां से मेरी जीवन की शुरुआत हुई और चलते चलते ये बिजनेस जिस तरीके से हमें सभी को किसी न किसी रिलेशन के माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से हमें ये बिजनेस मिलता है, मुझे भी मिला और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आरसीएम बिजनेस जैसा एक नायाब तोहफा मुझे अपने जीवन में मिला। और उस आरसीएम बिजनेस में भी मुझे उन गुरुओं का सानिध्य मिला। सर बीसी सर नमन करता हूं, कदम सर और काफी सीनियर साथियों का मार्गदर्शन में मैंने इस बिजनेस को सीखा है और इस बिजनेस को जी रहा हूं मैं। और साथियों वाकई में अगर देखा जाए तो आरसीएम बिजनेस एक जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस में हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। तो साथियों आज हम बहुत लकी हैं कि हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत जिनको हमें सुनने का मौका मिलेगा। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस बिजनेस में लोग किस तरीके से ज्वाइन करते हैं और किस तरीके से इस बिजनेस में कामयाब होते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं। तो इस बिजनेस की जो जान है, इस बिजनेस की जो शान है और इस बिजनेस का है मार्केटिंग प्लान। तो साथियों मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच एक ऐसे जाबाज साथी जो अहमदाबाद गुजरात से हैं और बहुत ही डायनेमिक तरीके से वो अपनी टीम के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं उन साथी को इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर सागर भाई सूरत से, उनको इनवाइट करूंगा वो आज के इस मार्केटिंग प्लान को प्रस्तुत करें।
और हमारे बीच नए जितने भी नए साथी आए हुए हैं उन साथियों को इस मार्केटिंग प्लान का पावर बताएं कि इस मार्केटिंग प्लान में कितना पावर है, जिसके माध्यम से एक आम आदमी कैसे खास बन सकता है, एक एक रोडपति इस बिजनेस से करोड़पति कैसे बन सकता है, एक गरीब व्यक्ति इस बिजनेस से आ सकता है। तो मैं इनवाइट करूंगा सभी के सहयोग से कम ऑन द सागर भाई ऑन द स्क्रीन। थैंक यू जानू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। नाम सागर भाई, सूरत गुजरात से। और सबसे पहले नमन करता हूँ इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है मेरे अपलाइन बजाज सर और कदम सर और गुरुदेव दादाजी बीसी सर और गोविंद सर और प्रहलाद सर। वैसे टाइम इज मनी, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर चारों का नाम एक साथ चार भुजा के नाथ बोले तो भी बहुत कम नहीं है। और इस बिजनेस का जो सबसे आज मेन मार्केटिंग प्लान होता है जिससे लाखों लोग लाखों रुपया करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो आज मौका मिला है ये प्लान दिखाने का, तो मेरे सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सबके बीच में मैं प्लान शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज हम सुबह से इस धरती का सबसे महान बिजनेस की में इन्वॉल्व है और इस बिजनेस की आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है विचार। तो आज शुरुआत करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर अपने को पैसा लगाना नहीं है, दुकान लगानी नहीं है और समय देना नहीं है और कुछ त्याग नहीं करना है, कुछ हिसाब नहीं रखना है और टेंशन फ्री बिजनेस है, एकदम टेंशन फ्री। तो बात करते हैं प्रोडक्ट जो आम आदमी के घर में सवेरे उठते गुड मॉर्निंग से लेके गुड इवनिंग सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और जो मार्केट की व्यवस्था है कि अपन कस्टमर है, अपने घर में सामान की जरूरत पड़ती है तो अपन किसी ना किसी रिटेल के पास जाते हैं, रिटेल एक होलसेल के पास जाता है, होलसेल एक एजेंसी के पास जाता है और सामान कोई ना कोई कंपनी में बनता है। एक ग्राहक तक सामान पहुंचने में जो सबसे बड़ा रोल है वो विज्ञापन का है, एडवर्टाइज। वो आम आदमी को पता है कि एडवर्टाइज सही नहीं है, फिर भी उस बात को बार बार दिखाने से लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, लक्ष्य आने से कोई गोरा नहीं होता है और केस किंग लगाने से बाल लंबे नहीं होते, मगर एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से भारत के 90% लोगों की आदत होती है ट्राई मारने की और वो ट्राई मारते हैं। यही व्यवस्था मार्केट की है। इस व्यवस्था को आरसीएम बिजनेस के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं और कंपनी बोलती है सामान में बनोगी, यूज आपको करना है। डायरेक्ट एक रिलेशन कंपनी से ग्राहक, जो बेनिफिट आज तक कुछ लोगों के पास जाता था, इस बिजनेस के माध्यम से 45% पैसा जो आज कुछ लोगों के पास जा रहे थे वो आज आम ग्राहक ले सकते हैं। ये बिजनेस का सबसे बड़ा जो फायदा है। और आरसी बिजनेस में ज्वाइन होने या शामिल होने के फायदे सबसे बड़ा है स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन जैसे एक मिशन का हिस्सा बनना। सभी उत्पादन डिस्ट्रीब्यूटर सभी खरीदारी पर इनकम ले सकता है, सभी की खरीदारी पे आदमी इनकम ले सकता है। जो दूसरा फायदा, टीम की खरीदारी प्रतिभा इनकम, टीम के द्वारा टीम को प्रमोट करके भी प्रोडक्ट का प्रमोट करेंगे, टीम द्वारा इनकम हो सकती है। डाउनलाइन की खरीदारी पर पीढ़ी दर पीढ़ी एक काम ऐसा तो कुछ समय अगर सीख के सिखा के पीढ़ी दर पीढ़ी ले सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में 32% पैसा कमीशन के रूप में मिलता है और जो उसमें स्लैब दी हुई है, स्लैब सभी डिस्ट्रीब्यूटर को पता है, 100 रुपए से लेके 4,000, 9,000, 10%, इसी तरह से आगे रॉयल्टी है 3% से लेके 8% तक। अपनी दूसरी लेग में 1,15, 2,60, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा आपका रॉयल्टी इनकम बढ़ती जाएगी। इसके आगे टेक्निकल है जो 1% से लेके 5% तक है। जैसे जैसे आपके दोनों का स्ट्रक्चर मेंटेन होता जाएगा वैसे आपका टेक्निकल बोनस बढ़ता जाएगा। इस सिस्टम के पूरे भारत के अंदर हर जगह पे इसके पिकअप सेंटर है। आज 15,000 से ज्यादा इसकी आउटलेट है, हर जगह सर्विस सेंटर है और 200 से ज्यादा कंपनी के डेपो है ऑल हिंदुस्तान के अंदर, हर जिले में, हर राज्य में, हर तहसील लेवल के ऊपर। और कंपनी के उत्पादन प्लांट आज तो कम से कम 15 लाख स्क्वायर फुट में कंपनी का खुद का प्लांट है। कई सारे लोग इस कंपनी का विजिट करके अपना विजन बनाते हैं, क्योंकि जो आदमी एक बार टीसीसी के पास चले जाते हैं और अपने आंखों से एक बार टीसी सर से मिल लेते हैं, जिंदगी भर वो आगे की 7 पीढ़ी की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अपने पास इतना शानदार और गजब वाला सिस्टम है, बेशक अपने को इसका जितने ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ज्यादा अपन बेनिफिट ले सकते हैं। कि गुरुदेव कदम सर बोलते हैं कर भला तो हो बोला। इस सिस्टम को जितने ज्यादा लोगों तक अपन पहुंचाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो टाइम इज मनी। वापिस मैं अपनी बात को यहाँ पे एंड करता हूँ। हैंड ओवर वापिस बजाज सर। वेलकम वेलकम बजाज सर। जानू भाई बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई। बिल्कुल सागर भाई ने बिल्कुल शानदार तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाया कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति अपनी सोच बदल करके
बिल्कुल आज लगता है कि जानू भाई के कहीं नेटवर्क का इश्यू बन रहा है। और बहुत ही शानदार प्लान सागर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये प्लान आपने देखा, और इस प्लान से जो इनकम आती है ना, जैसे 32% तक परफॉर्मेंस बोनस बताया गया, 8% रॉयल्टी और 5% जो टेक्निकल बोनस के बारे में बताया गया। तो ऐसे बहुत से साथी हैं, सब साथियों को बुला पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ साथियों से आपको रूबरू कराने के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सिलचर आसाम से एक बहुत ही शानदार साथी जो स्टार पल के लेवल पे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और टीम को साथ लेके बढ़ रहे हैं, विश्वजीत जी। वेलकम विश्वजीत सर। थैंक यू रामानंद सर। सबसे पहले गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर और कदम सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रहलाद राय सर और संजीव गोयनका सर को भी मेरा प्रणाम, और सभी सीनियर्स को मेरा बहुत दिल से नमस्कार, और सभी साथियों को बहुत बहुत वेलकम। नाम विश्वजीत चक्रवर्ती और आसाम सिलचर से बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस को सीखते हुए सबसे पहले जो मेरा इनकम आया वो 367 रुपीज, और सबसे बड़ा जो इनकम मैंने इस बिजनेस से पाया वो 1,05,00,500 प्लस, और इस बिजनेस से कुल बिजनेस का टोटल इनकम मैंने 45 लाख से नवाब ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो आज मुझे जिम्मेदारी मिला है एक इनकम प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में आज इसी जो मार्केटिंग प्लान आप लोगों ने देखा, इसी को सीखते हुए और इसी से ही इतने महान ग्रेट अपलाइन के रूप में बहुत सारे साथी बहुत बड़े पायदान में पहुंच चुके हैं। तो इन्हीं लोगों से आप लोगों का रूबरू कराने मैं जा रहा हूँ। तो मेरे पास में ऐसे ग्रेट 4 लीडर की मैं बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले इनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इनकी पहली नाम और वो कहाँ से है, और पहला इनकम और हाईएस्ट इनकम और टोटल इनकम बोले 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच में मिस्टर शपन राणा जी एमराल्ड, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। तो सबसे पहले मार्केटिंग प्लान सुना है सागर भाई का, और जो लीडर है गुजरात से बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा समय लेके मार्केटिंग प्लान शो किया, अच्छा लगा। तो मैंने जब इस सिस्टम पे आए थे तो मैं पहला इनकम 527 रुपीज मेरे को मिला। करते करते सीखते सीखते ये बिजनेस करते करते हाईएस्ट इनकम 98,000 रुपीज मिला। इसके अलावा ये बिजनेस तो अभी शुरुआत नहीं हुआ। सबको मेरा एक थोड़ा सा एक मैसेज है, अगर ग्रेट लीडर भी ऐसे ही बोल रहा है, ये बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होने के बाद कहाँ तक लाखों का करोड़ों टका सबको इनकम आ जाएगा। इस सिस्टम से मैंने भी करोड़पति हो गया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सभी साथी को मैं एक बार कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हमें महान शख्सियत मिस्टर प्रहलाद राय सर से सुनने का मौका मिलेगा। तो हम लोग बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर अपना जो प्रेजेंटेशन करेंगे। तो सेकंड में बुलाना चाहूंगा बहुत ही ग्रेट लीडर मिस्टर नीलकमल घोष सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। जय श्याम, सभी गुरु को प्रणाम। सर मैं कोलकाता से हूँ, मेरा नाम नीलकमल घोष फ्रॉम कोलकाता, और आरसीएम बिजनेस में 15 साल से हूँ। पहला इनकम 740 रुपया और हाईएस्ट इनकम 1 लाख के ऊपर, और टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो गया सर। अभी आगे बहुत कुछ लेना है। थैंक यू सर। और फिर मैं एक बार बुलाना चाहूंगा मिस्टर अंशुमान दास को। प्लीज सर वेलकम अंशुमान जी। नमस्कार सर, जय श्री राम, सबको प्रणाम। नाम अंशुमान दास, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट इनकम जो आया था 545 का आया था, और 1 महीने का सबसे हाईएस्ट इनकम है 1,85,000। टोटल इनकम आरसीएम से लगभग 2 करोड़ ले चुका हूँ। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। और अब मैं एक महान ग्रेट लीडर को बुलाने जा रहा हूँ, मिस्टर साहिल शेख फ्रॉम मुंबई। वेलकम सर। जय आरसीएम एवरीबॉडी। पार्ट टाइम आरसीएम करते करते जो पहली इनकम 512 और उसके बाद 60,000 प्लस का हाईएस्ट इनकम है,
और मोरलेस लगभग 50 लाख के आसपास मेरी जो अब तक की इनकम है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। और मैं ओवर टू रामानंद सर। बिल्कुल, जानू भाई अपने बीच में है। जी सॉरी सर, माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा एक नेटवर्क का इश्यू आ गया। सर बिल्कुल, बहुत ही शानदार जिस तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाया और जिस तरीके से इस मार्केटिंग प्लान से लोगों की जिंदगियां बदली हैं, जहां पर उन्होंने अपने बिजनेस के साथ, नौकरी के साथ या अपना जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय के साथ में उन्होंने इस बिजनेस को अपना करके और पार्ट टाइम करते हुए उन्होंने आज एक अच्छी इनकम ली है और आज पूरे हिंदुस्तान में वो उनकी अपनी पहचान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और इसी क्रम में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए उन महान शख्सियत जिनको आज हमें सुनना है, जिन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने नाम की एक पहचान बनाई है। और अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के लगभग 80 से 90% लोगों की सीनियर अपलाइन में आते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत जानू भाई, कुछ साथियों को और अपन उधर से बुला लेते हैं, है ना, ताकि पूरा इंडिया कवर हो जाए। तो उसके लिए शकील अहमद साहब अपने बीच में हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि शकील अहमद जी प्लीज स्क्रीन ऑन द स्क्रीन वो कुछ साथियों से रूबरू करवाएंगे जिसमें नाम कहां से है, टोटल इनकम, पहले इनकम और टोटल इनकम। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच JRCM एवरीवन। नाम शकील अहमद, मुंबई से। मेरा खुद का पहले इनकम बता दूं आपको तो लगभग 75 लाख से ज्यादा, और हाई इनकम अगर बताऊं तो 70,000, और पहला इनकम 345 था। जैसे अभी सभी साथियों ने देखा कि मार्केटिंग प्लान के जरिए से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े मकाम हासिल किए, बहुत बड़े बड़े पैसे उनके पास आए। उन्हीं ऐसे ही हमारे साथी चंद साथी आप लोग मिले, और अभी हम 4 साथियों से ऐसे मिलवाना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करता हूं मिस्टर दिनेश चौधरी जी। इमराल्ड पिन पे हैं, जोधपुर से हमारे बीच में, तो प्लीज वेलकम सर। दिनेश चौधरी सर, प्लीज वेलकम। दिनेश जी आवाज नहीं आ रही है। दिनेश चौधरी सर, प्लीज वेलकम सर। आवाज नहीं आ रही दिनेश जी, आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन कीजिए सर। सर आवाज नहीं आ रही है क्या अभी भी? हाँ अभी आई सर। सभी गुरुओं को प्रणाम। तो अगर इनकम की बात करें तो पहली इनकम थी 544 की, और हाईएस्ट इनकम 1,40,000। टोटल इनकम की बात करें तो 85 लाख रुपए, 85 लैक्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर। और इसी बीच में हमारे बीच में है सुनीता नरूका जी, जो जयपुर से हैं, तो प्लीज वेलकम सुनीता जी। नमस्कार सर। वेलकम मैडम। वेलकम मैडम। आवाज आ रही है सर? जी मैडम बिल्कुल आ रही है आवाज। नाम सुनीता नरूका, जयपुर से। टाई प्रोफेशन टीचर हूँ, और पहला चेक 636, हाईएस्ट चेक 88,684। और बस दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब के साथ साथ इसको सीख रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद है, कदम जी सर की टीम से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इनकम बताया। इसी बीच में हमारे साथ हैं एकदम बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी फूल सिंह सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू। नमस्कार, JRCM, और नाम फूल सिंह लोधी, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। और पहला चेक 312 रुपये, हाईएस्ट 73,000 एक मंथ, और टोटल 20 लाख से ज्यादा। थैंक यू। ओवर टू। शुक्रिया, थैंक यू। अब इस बीच में हमारे साथ जो बने हुए हैं, अभी एक लास्ट नाम है कंचन बिस्वा जी, प्लीज वेलकम सर। एकदम गजब की पर्सनालिटी, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर, प्रणाम सब गुरुजनों को। और टाइम के मुद्दे रखते हुए फर्स्ट इनकम था 526 का, और हाईएस्ट इनकम था 70,000 का, और टोटल इनकम 3 लाख प्लस सर। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी गुरुजनों का एक साथ नमस्कार। JRCM ओवर टू जानू भाई, प्लीज सर। थैंक यू शकील जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने उन लोगों का इंट्रोडक्शन करवाया जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं और अलग अलग फील्ड से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों बिल्कुल देखिए, इस मार्केटिंग प्लान और को देखा, और हमारे उन सभी साथियों का
पर्सनल रिव्यूज आपने सुना और देखा कि किस तरीके से वो क्या बिजनेस करते थे, कहां से है और आज इस बिजनेस के माध्यम से किस मुकाम पर हैं। तो बिल्कुल साथियों, ये अवसर हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, और ये अवसर हर व्यक्ति के लिए है। तो बिल्कुल साथियों, और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे उन गुरु को, जिनको आज हमें सुनना है, जिनके माध्यम से हमें इस बिजनेस की वो टिप्स लेनी है जिसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों नहीं लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और प्रेरित होकर के इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बिल्कुल साधारण परिवार से और छोटे से गांव से जिन्होंने अपने सफर की जीवन की शुरुआत की और आज इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर हैं। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा उस महान शख्सियत श्री प्रहलाद राय जी मेघवंशी सर को। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ कम ऑन द स्क्रीन सर। वेलकम सर। सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जानू भाई। वेलकम भाई साहब। वेलकम। सभी सीनियर साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कदम जी, बीसी सर को प्रणाम। देखिए कि वैसे हम हर संडे जो है कि कहते हैं ना कि एवरी संडे एवरी मंडे 8 PM JRCM, और इस संडे का जो है कि हर लोगों को इंतजार होता है। तो मैं शुरू करता हूं। सभी का बहुत बहुत वेलकम आज के इस वेबिनार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे नए लोग भी हैं, काफी सीनियर साथी भी है। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आने वाले लगभग 30 से 35 मिनट तक आप अपने माइंड को पूरा खुला रखना कि ये बिजनेस आपके लिए क्या कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति जब बैठता है मीटिंग में तो अपने जो पूर्वाग्रह है उन पूर्वाग्रहों को साथ लेके बैठता है, और उस पूर्वाग्रहों को अगर कहते हैं कि अगर बर्तन अगर खाली नहीं है तो भरे हुए बर्तन में और ज्यादा डाला नहीं जा सकता कुछ भी। देखिए कि मेरे जिंदगी में आरसीएम बिजनेस का क्या जादू है कि एक साधारण से फैमिली परिवार में मेरा जन्म हुआ। एक छोटे से गांव से एक किसान परिवार में जन्म हुआ। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा, उसके बाद भिलवाड़ा आया, और भिलवाड़ा जब मैंने प्राइवेट फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, प्राइवेट फैक्ट्री में जब मैंने काम करना शुरू किया 80 रुपए महीने से लेकर 18,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचा। लेकिन आरसीएम बिजनेस जब मेरे जीवन में आया तो पहले महीने की अगर मैं इनकम की बात करूं तो 547 रुपए, और अगर हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो लगभग 10 लाख रुपए। तो ये पावर है आरसीएम बिजनेस का। और मेरा ऐसा मानना है कि जब एक किसान का बेटा इस बिजनेस में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है तो आज इस वेबिनार के अंदर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी इस मुकाम पे पहुंच सकता है। दुनिया में जो आजकल अभी एक नारा चल रहा है कि समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो है कि तब बनेगा जब उस भारत का हर वासी आत्मनिर्भर बनेगा। भारत का हर व्यक्ति जब आत्मनिर्भर बनेगा तभी जाके ये हमारा जो देश है वो भारत जो है कि आत्मनिर्भर बनेगा। और इस आज जो हम बात करने वाले हैं वो यही है कि आरसीएम बिजनेस का मूल उद्देश्य है कि स्वावलंबन, यानी कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने पे ये काम करता है। जब हम देखें कि अगर साधारण आरसीएम के बाहर की दुनिया में देखें तो हर व्यक्ति कामयाबी के लिए कई तरह के प्रयास करता है। हर व्यक्ति के जब स्कूल में पढ़ता है तो उसके कई सपने होते हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां करता है, बड़ा बड़ा सोचता है कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा वो बनूंगा, और बहुत मोटिवेट रहता है। लेकिन देखिए क्या कि जिम रोहन कहते हैं कि केवल अगर मोटिवेशन जो है कि अगर केवल मोटिवेशन पर्याप्त नहीं काम करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास एक मूर्ख व्यक्ति और आप उसको मोटिवेट करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक मोटिवेट मूर्ख होगा। यानी कि हमारे पास हम कहाँ हैं, हम क्या है उसको जानना भी हमारे पास जरूरी है। और कहते भी हैं जिम रोहन दूसरा कि औपचारिक शिक्षा सिर्फ आपको जीवन जीने की कला सिखाती है, बाकी जो है कि जब तक आप इनर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका इनर डेवलपमेंट होगा वो ही आपका भाग्य बनाती है, बाकी नहीं।
लेकिन आज जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमें कामयाबी क्यों चाहिए। दुनिया में जो देखे कि जितने भी लोग हैं सब कहते हैं कामयाबी चाहिए, सफल होना, लेकिन क्यों कामयाबी चाहिए, क्यों सफल होना? और अधिकांश से लोग जो है कि भय, भाग्य और भगवान, इन 3 शब्दों से बड़े ग्रसित है। जब उनके कुछ करना होता तो डर लगता है कि कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, उसके अंदर भय आता है। और नहीं मिलता तो कहता है कि मेरे पास भाग्य में मेरे लिखा हुआ नहीं था। और कई बार लोगों को लगता है कि यार कि मेरे भगवान की इच्छा नहीं थी, ये शायद भगवान ने मेरे लिए नहीं बनाया, ये कामयाबी, ये बिजनेस ये मेरे लिए नहीं बनाया, इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। तो जब तक, अब यहां जब हम लोगों से बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो उनको डर लगता है कि यार पता नहीं ये नया सिस्टम है, मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा। जब उसको ज्वाइन होके करना शुरू करते हैं और जब सही तरीके से नहीं करते हैं तो अपने भाग्य को दोष देते हैं या फिर भगवान को दोष देते हैं कि मेरे ये नसीब में नहीं है। लेकिन आज यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अपना वाई को क्लियर करे कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, ये बिजनेस क्यों करना, अपना मुझे क्या क्यों चाहिए कामयाबी। मुझे मेरे परिवार के लिए कामयाबी चाहिए, मेरे को परिवार के अंदर कुछ खुशहाली चाहिए, या खुद के ऐसे सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए, या मैं कुछ समाज में कुछ ऐसे लोगों की मैं भलाई करना चाहता हूं, या मेरे मिलने जुलने वाले लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, उनका मैं कुछ करना चाहता हूं, या मेरे परिवार के हर व्यक्ति के मैं सपने पूरा करना चाहता हूं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहता हूं। ये कर अगर जब हमारे को कामयाबी चाहिए तो आपने देखा होगा कि ये दीपक की तरह हमारे को जलना पड़ेगा। जब हमारा वही क्लियर हो जाएगा, दीपक जलता है तो लोगों को प्रकाश देता, बाहर प्रकाश फैलता है, लेकिन खुद दिए तले अंधेरा होता है। तो आपको इतना काम करना पड़ेगा अपने वही के लिए कि एक दीपक की तरह आपको जलना पड़ेगा, आपको लोगों की जिंदगियों में प्रकाश फैलाना पड़ेगा, और आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। सभी लोग आपको फॉलो करेंगे, एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके लगभग 3 किलोमीटर की रेडियस के लिए, कि लोग कहे कि यार कि मुझे उसका जैसा बनना है। आप रोल मॉडल बनिए। जिस तरह से कि देखिए धीरू भाई अंबानी ने, कि आप सब जानते हैं कि एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हुए उन्होंने एक व्यापार शुरू किया और वो अपने परिवार के रोल मॉडल बने, और उन्होंने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है कि स्थापना की। ये उनका भरा परिवार आज वो नहीं है, लेकिन वो दुनिया के रोल मॉडल है। इसी तरीके से जब आपका वही क्लियर हो जाएगा तो आप भी अपने परिवार, समाज, रिश्तेदार और अपने गली मोहल्ले और रेडियस 5-10 किलोमीटर के आप रोल मॉडल बनेंगे। देखिए कि जिस हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, जिस आज सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस, तो ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा फ्यूचर है ये देखें आप कि वर्ल्ड वाइड जो है कि अभी डायरेक्ट सेलिंग क्यों हमारे लिए आने वाले टाइम में इतना पॉपुलर होगा या इसको मान्यता मिलेगी। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड बैंक के सोर्सेज से वहां से लिए उठाया मैंने। देखिए कि हर साल जो है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और इंडिया में अगर हम देखें तो जो यूथ का है, यूथ का जो ग्राफ है अनएम्प्लॉयमेंट का, आप देखें कि 1999 से लेके 2020 तक अगर इस ग्राफ को देखते हैं आप, तो 17.75 से लेके 23.75%, यानी कि यूथ में जो है कि कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और यहाँ सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। और भारत के अंदर जब से गाइडलाइन आई डायरेक्ट सेलिंग की, गाइडलाइन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है। भारत में इसका अभी बहुत बड़ा फ्यूचर है और आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं। कि आप देखिए कि ये जो मैं आपको आंकड़े देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो ग्लोबल सेल कितनी जबरदस्त है, और उसमें अगर हम बात करें तो टॉप 10 के अंदर कहीं इंडिया का नाम नहीं आ रहा। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 135-36 करोड़ की पॉपुलेशन, और 135-36 करोड़ की पॉपुलेशन में अमेरिका एक छोटा सा देश है
जहाँ की सिर्फ 32 से 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन नंबर 1 है, और भारत का कहीं 132-35 करोड़ की पॉपुलेशन में कहीं नाम नहीं है। तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और अब ये गाइडलाइन आने के बाद जो इसकी ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा फ्यूचर है। इसी तरीके से एक विजन देखा टीसी छाबड़ा जी ने, एक बार जोरदार तालियां बजा दे अपने हिसाब से, कि टीसी छाबड़ा जी ने एक विजन देखा और 2000 के अंदर उन्होंने इसकी शुरुआत की, सिर्फ एक पेंट पीस से शुरुआत करके और शुरुआत की। और देखा है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि केपीएमजी और फिक्की के डाटा भी बोलता है कि 2016 में 8000 करोड़ का टर्नओवर था, 2025 तक ये लगभग 65,000 करोड़ का टर्नओवर जाएगा। तो उन्होंने एक पेंट पीस से शुरुआत की और एक आम आदमी को किस तरीके से वो कामयाबी दे सके, किस तरीके से उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, किस तरीके से एक भारत को जो कहे कि ऐसा भारत बनाए जहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, जहां की अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, कई तरह के पॉलिटिक्स, कई तरह की राजनीति के कई तरह की ऐसी चीजें चलती है। लेकिन इन्होंने सोचा कि किस तरीके से मैं ऐसे लोगों को ऐसे सिस्टम से बनाएं और उस सिस्टम से हर आम व्यक्ति जो है कि अपनी कामयाबी को सुनिश्चित कर सके। लेकिन देखिए कि हमारे को इसके लिए क्या करना होगा, जैसे प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हमेशा जो है कि जब हम काम करते हैं, जब इसकी काम को हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस भी क्या है कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। यानी कि इस बिजनेस की जो कि एबीसीडी है उसी हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से हमारे को करना पड़ेगा। कई बार लोग जब फेल हो जाते हैं तो देखिए कि थॉमस अल्वा एडिसन जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके टीचर ने बोला कि ये बच्चा आपका बड़ा मंद बुद्धि है, ये आगे पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन उनकी माँ ने उनको पढ़ाया, आगे जाके हुई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। तो अगर आपके पास आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, गांव से है, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, अगर आप में सीखने की चाहत है और आपको इस बिजनेस को करने की चाहत है, तो अगर आपका वही क्लियर हो गया तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक, तो आज से आपको क्या करना होगा कि आपको हर दिन लगातार काम करना होगा। यानी कि आज से आपको एक्साइटमेंट के साथ, जो कि जब आपका वही क्लियर हो जाता है, विजन क्लियर हो जाता है, विजनरी बन जाते हैं आप, तो आपको क्या है कि एक्साइटमेंट के साथ प्रैक्टिस करनी है और हर दिन काम करने में ही सफलता छुपी। यानी कि रोज हमारे को काम करना। रोज काम कैसे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्यूबर किसी को पुराने, जब अभी तो नहीं होती है लेकिन पहले टीबी बहुत हुआ करती थी गाँव में, शहरों में, और अभी भी जहाँ टीबी जिसको हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस, तो उसकी अभी पहले 9 महीने साल भर की दवाएं देते थे, लेकिन अभी 6 महीने की दवाएं देते हैं और 6 महीने की दवाइयों को रोज लेना पड़ता है। अगर आपने बीच में अगर 2 दिन 3 दिन छोड़ देते हैं तो वापस उसको 6 महीने लेना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपको निरंतर रोज काम करना पड़ेगा, है ना। रोज काम क्या करना पड़ेगा, रोज हमारे को काम करना पड़ेगा कि हमारे को प्लान को दिखाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, हमारे को इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी सीखने के लिए, प्रोडक्टों का हमारे को नॉलेज लेना पड़ेगा, होम मीटिंग करनी पड़ेगी, बॉडी के जो हेल्थ चेकअप कैंप वो करने पड़ेंगे, मीटिंग एंड सेमिनार की हमारे को भी आना, लोगों को भी लाना पड़ेगा, ट्रेनिंग की हैबिट, लोगों के साथ बैठ के काउंसलिंग करना है। हमारा बिजनेस किसी स्टेशन पे खुलता है तो स्टेशन को कैसे डेवलपमेंट करना, जो हमारी टीम में जो लोग आते हैं उन लोगों को कैसे डेवलप करना है। इस बिजनेस का कि मैं एक बात बोलता हूं कि इस बिजनेस में लोगों का यूज करके आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ाए, बाकी इस बिजनेस का यूज करके लोगों को डेवलप करने पे काम करें। जब आपका ये लक्ष्य हो जाएगा कि मैं लोगों का यूज करके मैं बिजनेस बढ़ाऊं, तो आप कभी भी जिंदगी में बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे, बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन सिर्फ आपके दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से लोगों को डेवलप करना है, लोगों को कामयाब बनाना है, तो आपका बिजनेस जो है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हमारे बिजनेस को सर्वाइव करने के, यानी कि ये बिजनेस कहते हैं कि हम जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। जब जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है, ऐसा हम क्या करें कि ये जो हमारा, हम ऐसा क्या, कौन सा कैसे नेटवर्क बनाएं कि जिससे लाइफ टाइम जो है कि हमारा ये नेटवर्क जो हमेशा बढ़ता रहे। उसके लिए हमारे को क्या करना, जो भी इसके 6 बेसिक्स हैं, 6 बेसिक 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल है, हमारे को उसका फॉलो करना पड़ेगा। और कहते हैं कि अगर और उस 6 बेसिक 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल के साथ आप काम करेंगे, कहते हैं कि अगर मेहनत करे दुनिया का तो सबसे काम आसान है। डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस जो है कि अगर आप मेहनत करते हैं,
तो सबसे बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर आप इसको हल्के फुल्के ढंग से मर्जी, जैसे ठीक मन आया तो किया यार कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया इसलिए मैं मेरे मर्जी का राजा हूँ, मन आएगा तो मैं करूंगा ना तो नहीं करूंगा, मन आएगा तो मैं सीखूंगा या तो नहीं सीखूंगा, मन आएगा तो मैं कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा या नहीं लूंगा, तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर आप इसको हल्के फुल्के ढंग से करते हैं तो आरसीएम बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है कि जब आप इसको सीखेंगे नहीं, आप इसको लर्न करेंगे नहीं, आप इसके अनुसार अगर हम ढलेंगे नहीं, तो क्या होगा कि हमारे पास हो सकता है कि अचीवमेंट तो आ जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से हमारे को मान सम्मान जो चीजें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाएगी। तो हमारे क्या कि अगर आप मेहनत करते हैं इस बिजनेस को सीखने का, तो ये सबसे बड़ा आसान काम है दुनिया का। लेकिन जब आप इसको हल्के फुल्के ढंग से करते हैं तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। आरसीएम बिजनेस में जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप क्या करना पड़ता है कि लोगों से मिलते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है कि मैं किस किस से मिला, टू डू लिस्ट किया कि मैंने इसको प्लान दिखाया, अब इसको फॉलो करना, इसके ये करना, तो आपको रिकॉर्ड रखना बड़ा आवश्यक है। और रिकॉर्ड क्या है कि ये ठीक है उसी तरीके से कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और अगर बल्ला नहीं घुमाते हैं तो आप गेंद को हिट नहीं कर सकते, यानी कि बल्ला नहीं घुमाते हैं तो गेंद को हिट नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास अगर लिस्ट नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कभी भी लोगों के साथ में बता नहीं पाएंगे प्लान। ठीक उसी तरीके हमारे को ये लिस्ट क्यों बनानी है कि जिस तरीके से एक अच्छा डॉक्टर जब बीमार हो जाते हैं तो उस बीमारी का इलाज करता है, वह बीमारी का इलाज नहीं, वो किस कारण से बीमारी हुई उसका कारणों को ढूंढता है और उस कारणों का वो इलाज करता है ताकि उस कारण को, रीजन को खत्म करता है। ठीक इसी तरीके से आप जब अपना वही क्लियर कर लेते हैं कि यार कि मुझे आने वाले टाइम में मुझे इसलिए ये काम करना है, इसलिए लिस्ट बनानी है, इस तरीके से मुझे सीखना है, क्योंकि जब एक ऐसा बड़ा फंक्शन होगा उस बड़े फंक्शन में मेरे को सेलिब्रेट होना है, मेरे को स्टेज पे जाना है, मेरे को टेक्निकल एचीवर बन के जाना है या रॉयल्टी बन के जाना है या मेरी पिन चेंज करके जाना है। जब आपका वही क्लियर होके जब ये आप करोगे तो आप ये सारी चीजें आप काम हल्के फुल्के में आप ये कर रहे हैं। हमें आरसीएम बिजनेस क्यों करना है, एक नए लोगों के लिए कि हम आरसीएम ही क्यों करें, आरसीएम ही हम क्यों करें। आप देखिए आज जब हम बात करते हैं दुनिया में, आप किसी भी गांव में, गली मोहल्ले में आप जाके देखें तो सिर्फ दुनिया के किसी भी गांव में 98% लोग जो है कि अपनी दिन भर की मेहनत की कमाई जाके 2% लोगों यानी कि पूरे महीने में जब वो रोज कमाते हैं और 2% यानी कि किसी भी दुकानदार के पास जाके उस कमाई को खर्च कर लेते हैं। यानी कि 98% लोग जो है कि दुनिया में हर व्यक्ति काम करता है, अपने सपनों के लिए हर रोज काम करता है और काम करके उन 2% लोगों के पास अपनी गाड़ी कमाई को जाके उनको खर्च कर देता है कि यार के किराना की दुकान पे, कपड़ों की दुकान पे, साबुन तेल वहां की दुकान पे, बाजार में जाके वहां खर्च कर लेता है। जहां ये बिजनेस अगर आप करते हैं तो वहां आपका 98% लोगों की कमाई का पैसा सिर्फ 2% लोगों के पास जाता है। जब आप इस बिजनेस में जाते हैं तो आपकी जो भी आप खर्च करते हैं उसका पैसा आपके पास आता है। आप देखें कि बाहर का अगर हम बात करें तो किसी एक परिवार के पास एक पिता के अगर 2 संतान है या 2 संतान है और दोनों संतान जो है कि बड़ी जिन्होंने कि एक माँ की कोख से जन्म लिया, दोनों की रगों में एक पिता का खून दौड़ रहा है और दोनों जब पढ़ते हैं, एक जो है कि पढ़ने में बड़ा होशियार है, दूसरा जो है कि स्पीकिंग में, बोलने में बड़ा होशियार है, एक रिटन टेस्ट क्लियर कर लेता है, दूसरा जो है कि दूसरा बोलने में होशियार है, तो वो जो है कि वाईफाई या जैसे कि इंटरव्यू में अगर वो क्लियर कर लेता है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? कि वहां जो है कि बाहर की दुनिया में आपकी एक दूसरे का कैलिबर काम नहीं करेगा, आपका खुद का कैलिबर है वही काम करेगा। ऐसा नहीं कि यार कि रिटर्न एग्जाम तो मैं देता हूँ और इंटरव्यू जो है कि मेरा भाई दे देगा और नौकरी वापस जो है कि मेरा कोई तीसरा जो मैनेजमेंट वाला वो कर लेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है कि अगर आपके पास लोगों के पास से आपका तालमेल ठीक है, लोगों के साथ आपका रिलेशन ठीक है, आप जब बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो आप बिजनेस में क्या अपने पार्टनर्स बनाते हैं, अननोन व्यक्तियों के साथ मिलके आप अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। कई क्वालिटीज आप में नहीं होगी तो कई क्वालिटी उसमें होगी। तो जहां देखे कि बाहर की दुनिया में 2 सगे भाई हैं, दोनों सगे भाइयों की क्वालिटी जो है कि उनके एक दूसरे के जॉब में या उनकी प्रोग्रेस में, लाइफ में काम नहीं आती, लेकिन यहाँ जो है कि आप जो है कि एक दूसरे अननोन व्यक्ति के साथ मिलके भी आप कर लेते हैं। तो यहाँ जो है कि ये इसलिए हमें आरसीएम करना है। देन आप बात देखें कि आपने बहुत सारे रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि यार कि भ्रष्टाचार में इतने उसको पकड़ा,
एक व्यक्ति के पास जब इतनी बड़ी, एक व्यक्ति पढ़ता है, नौकरी लगता है, सरकारी नौकरी करने का उनका बड़ा ड्रीम होता है, और सरकारी नौकरी लगने के बाद में जब वो रिश्वत लेता है या ये करता है, तो वो क्या करता है, क्योंकि उसके सपने जो हैं बड़े हैं, या उसके जो उसकी सपनों की पूर्ति नहीं हो पा रही, और इसीलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने जमीर को बेच देता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने जमीर को बेचता है, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन मैं पकड़ा जाऊंगा या जिस दिन होगा तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा नाम अखबार में छपेगा, लेकिन वो उन पैसों, अपने बच्चों के अपने सपने पूरे करने के लिए वो जमीर को बेच देता है। और यहाँ जब हम लोगों से बात करते हैं कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोगों को प्रोडक्ट बेच दो या लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो वो बात नहीं करता। अगर जब एक देखें कि एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए जमीर को बेच सकता है, तो यहाँ अगर हमारे को कामयाब होना है तो हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें वो प्रोडक्ट बेचना। बाहर की दुनिया में आप देखिए कि ज्वेलरी, जब हम ऊपर उठते हैं तो हमारे समाज के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार या कुछ ऐसे हमारे समाज में जो ऐसे कुछ समृद्ध लोग होंगे, वो आपसे ज्वेलरी करते हैं, सामने कुछ और बोलेंगे, पीछे कुछ और करेंगे, वो ज्वेलरी करते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति आपकी टीम में अगर वाइटल अचीव भी करता है, ओपनर भी अचीव करता है या रोयल्टी भी बनता है, तो आपको हैप्पीनेस, खुशी आती है, आप उसका स्टेज पे सेलिब्रेशन करते हैं, उसकी हर्षोल्लास से बड़ी तैयारियां करते हैं, और बड़ा एक तरह से खुशियों का माहौल होता है, खुशियों से से आनंद की जैसे इस तरह से होता है। तो जहां बाहर की दुनिया में आप जो ऊंचा उठते हैं तो लोग आपसे जलते हैं, ज्वेलरी करते हैं कि आजकल ऐसा क्या कर रहा है, गाड़ी लेके आ गया, आज ये कर रहा है, कोई कहीं 2 नंबर का धंधा तो नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ व्यक्ति जब खुशी ऊपर उठता है, रोल उसकी पिन चेंज होती है, तो पूरी एक तरीके से पार्टी की तरह से उसकी खुशियां फैलाती है और लोग आनंदित हो जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो हमें इसलिए भी जहां हम देखें कि हमारा आसपास का समाज, गली मोहल्ला, जब हम ऊपर उठते हैं तो ज्वेलरी करता है हमारे से, लेकिन यहाँ हमारे पास अननोन व्यक्ति भी जब हमारी कामयाबी को सेलिब्रेट करता है, इसलिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। बाहर का जब आप दुनिया में बिजनेस करते हैं तो बाहर की दुनिया में क्या है कि आप एक दूसरे को नीचे गिरा के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास अगर कोई दुकान है, आपकी कपड़े की दुकान है या किसी होलसेल की दुकान है, और आपका मामा का लड़का जो कि आपके पास आके काम करता है और सीखता है, और सीखने के बाद अगर वो बोले कि यार कि मैं आपके पास वाली दुकान है ये खाली है, मैं इस पे लेके मैं ये कर लूं, दुकान लगा लूं, तो आप क्या कहेंगे, साला तेरे को मेरे छाती पे जगह मिली क्या? यानी कि बाहर जो है कि एक व्यक्ति जो है कि आगे बढ़ने के लिए दूसरे को हराने पे काम करता है, और यहाँ व्यक्ति इस बिजनेस में एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए दूसरे को जीताता है, दूसरे को कामयाबी दिलाता है। यहाँ एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती, एक दूसरे को सपोर्ट दिया जाता है, एक दूसरे को ऊंचा उठाया जाता है। इसलिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग जो है कि इस बिजनेस को करते हैं, लेकिन क्या है कि शुरुआत तो करते हैं लेकिन फिनिशर नहीं होते, फिनिश नहीं करते। बहुत सारे लोग 98% स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिनिशर नहीं होते हैं, यानी बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो डायमंड जाने तक के लिए वो होते हैं, टिके नहीं रहते हैं। तो क्या होता है स्टार्ट रैंक? यहाँ जो है कि देखिए कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको जो है कि जब आपने शुरुआत करने का निर्णय ले लिया और शुरुआत कर ली, तो आपको आखिर डायमंड बनने तक आपको चैन से नहीं बैठना है। ये डेरिक एंथोनी रेमंड जो है कि जब ये एक एथलेटिक्स था, एथलेटिक्स जब ये दौड़ लगा रहा था, और जब ये अल्टीमेट इसको गोल्ड मेडल लेने का मौका आया और इसका पूरा देश से जब ये सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद जब ये रेस को दौड़ने लगा, रेस के दौड़ते लगभग करीब 250-300 मीटर ये दौड़ा होगा, और इसकी एकदम से पैर में आवाज आती है चटाक देने से, और ये इसके खतरनाक दर्द की वजह से ये बैठ जाता है, लेट जाता है। लेकिन डॉक्टर्स टीम आती है, मेडिकल टीम आती है, और मेडिकल टीम आके और ये बात बोलती है कि आपके पीछे की जो मांसपेशियां वो फट गई, और कि अब तुम्हारे को इस रेस को तुम पूरा नहीं कर सकते, चलो। लेकिन अचानक वो मेडिकल टीम से खड़ा होकर दर्द को सहराते हुए भी एक टांग से दौड़ दौड़ के उस रेस को पूरी करता है। उसने कहा कि मेरे देश ने मुझे ये भेजा है कि मैं चाहे भले मेरे को गोल्ड मेडल नहीं मिले, लेकिन मैं फिनिश लाइन को मुझे टच करना है। और उसने इसी इरादे के, मेरे देश के लोगों को मेरे ऊपर बड़ा भरोसा था, मुझे फिनिश लाइन करना है। आपने भी जब इस बिजनेस को शुरुआत की तो आपके परिवार वालों को और किसी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन आपके परिवार वालों को आप पर भरोसा है कि आप इसमें डायमंड जरूर बनेंगे। तो आपने अगर शुरुआत कर ली है तो इसको फिनिश लाइन तक आपको पूरा करना है।
तो हमें आरसीएम बिजनेस इसलिए करना है। देखिए कि आरसीएम बिजनेस का विजन क्या है 2021 का। 2021 का सबसे बड़ा विजन है जो कि माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, यानी कि डिस्प्ले वॉल। आपको जितने भी लोग जो है कि नेटवर्किंग करते हैं प्लस जो कि सेलर हैं, जो अच्छा रिटेल करते हैं, उन हर व्यक्ति को डिस्प्ले वॉल, किसी भी एरिया में अगर पिकअप सेंटर नहीं है तो आपको जो डिस्प्ले वॉल का जो है, इस डिस्प्ले वॉल पे आपको काम करना चाहिए। देन आपको इस समय जो है कि अपने पास, जहां से हम डायरेक्ट सेलिंग के जब डाटा देखते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में, जब उस रिपोर्ट जाके देखते हैं तो 74% महिलाएं हैं। तो आप भी अपनी टीम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पे काम करें, ताकि क्या है कि महिलाओं का जो है कि एक ऐसा बने ग्रुप बनेगा, क्योंकि महिलाओं में जो क्या है कि कहते हैं ना कि एक दूसरे से बातें करने का या एक दूसरे को कन्विंस करने का उनका एक चाव है। तो यहाँ 74% महिलाएं हैं। तो आपको आरसीएम का भी इस उद्देश्य है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, और आप हमारे को भी ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पे ये काम करना है। देन ये जो ब्रांडिंग, यानी कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि वोडाफोन, एयरटेल या रिलायंस या जियो, ये सब का जैसे कि समान होता है, इस तरह से आरसीएम के हर पिकअप सेंटर को ब्रांडिंग करना है। तो ये इस तरह से ब्रांडिंग का इनका है। और देखिए कि आरसीएम बिजनेस की क्या ग्रोथ है। और इसके साथ अगर हम ये बिना ये इसके किए आरसीएम की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखिए कि सन 2014-15 के अंदर इसकी 8% की इसकी ग्रोथ थी, लेकिन यही 2015-16 में इसकी ग्रोथ हुई 22%। अब आप देखिए कि आप जिसके साथ 22% की ग्रोथ हुई, देन 2016 और 17 में इसकी जो आरसीएम की ग्रोथ हुई थी वो 15%, और 2017-18 में हुई 29%। देन 2018-19 में 30%, 2019-20 में 29%, और 2020-21 में 42%। यानी कि आरसीएम की जो ग्रोथ आप देखते होंगे कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बढ़ती हुई ग्रोथ है। अगर हम इसकी बात करें कि पहले अगर 3 साल में, पहले 4 साल की अगर हम सीजीआर की बात करें तो 4 साल का एवरेज जो है कि 14.8% की ग्रोथ हुई। और अगर हम इसकी अगर लास्ट के 3 साल की अगर हम बात करें सीजीआर की तो लगभग 33.66% की ग्रोथ हुई। अगर कोई लोग 33.66% की ग्रोथ हुई। और अगर इस 7 साल की अगर हम बात करें, पूरे अगर 7 साल की अगर हम बात करें तो एवरेज 25% की बिजनेस ग्रोथ है। यानी कि आप देखिए कि हर 3-4 साल में कंपनी का बिजनेस और आपका बिजनेस डबल हो सकता है। आज अगर किसी का बिजनेस अगर 1 लाख का है तो वो देखें कि अगर वो स्लो भी चलता है तो 25% की ग्रोथ के हिसाब से उसका देखिए कि कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। यानी कि 4 साल वो 20 साल 25 साल में आराम से डायमंड बन सकता है। जहां की बाहर की दुनिया में 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायरमेंट होता है तो आजकल वो पेंशन वाला मुद्दा भी नहीं रहा कि पेंशन मिलेगी, वहां वो जीरो हो जाता है। पीएफ कटता है तो पीएफ भी खुद की सैलरी में से काट के पीएफ देते हैं। वहां कुछ 35 साल जहां बुढ़ापे में काम करने के लायक नहीं होता, वहां पैसा नहीं आता है। लेकिन आप इस बिजनेस में अगर धीरे धीरे स्लो कछुए की चाल से भी चलते हैं तो 25% की ग्रोथ के हिसाब से आप देखें कि 25 साल में आप डायमंड जरूर बन सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास कंपनी की ग्रोथ जबरदस्त है। आपको अपने पैशन और जुनून के साथ डायमंड के साथ आप डायमंड बनने की इस उड़ान को आप अच्छी तरीके से, क्योंकि कंपनी की तैयारियां जबरदस्त है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, जबरदस्त है। आप अपने डायमंड बनने के सपने और जुनून को अपने सजोइए, उसके साथ पूरी तरीके से काम पर लगेंगे, क्योंकि ग्रोथ जो है, ग्रोथ की पावर है पूरा। अगर देखिए कि बाहर की दुनिया में अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो क्या कर, दुनिया में हर व्यक्ति से बात करो तो पैसा सबको अच्छा लगता है, नगद रोकड़ा पैसा सबको अच्छा लगता है कि बाहर जाएगा यार करोड़पति बनना, हाँ मुझे बनना है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो क्या करना पड़ेगा, करोड़पति बनना है तो सबसे पहले चाहिए पैसा। पैसा चाहिए, क्यों पैसा चाहिए कि हमारे को कोई ना कोई इंडस्ट्री लगानी तभी जाके हम करोड़पति बनेंगे, दुकान खोलेंगे या हम बड़ा स्टोर खोलेंगे तो पैसा चाहिए। इंडस्ट्री कोई ना कोई इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इंडस्ट्री जब हम लगाते हैं तो हमारे को क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है कि वो डिपार्टमेंट हमारे को खोलना पड़ेगा कि यार प्रोडक्ट की रिसर्च, माल के सेल्स की रिसर्च, मार्केट का रिसर्च, ये प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी रिसर्च। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे को इंजीनियर और टेक्नीशियन लोग रखने पड़ेंगे। और साथ में क्वालिटी कंट्रोल, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल की हमारे को टीम रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्वालिटी की जो है कि सर्विस देनी पड़ेगी, तो हमें क्वालिटी कंट्रोल की टीम रखनी पड़ेगी और उसके लिए हमारे को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और कई तरह के लीगल मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स को हमारे को डील करने पड़ेंगे, इसलिए हमारा एक डिपार्टमेंट जो है कि लीगल मैटर्स का हमारे को ओपन करना पड़ेगा। देन मार्केट के कंपटीशन को हमारे को फेस करना पड़ेगा। मार्केट का कंपटीशन है, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। देन जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए कभी मार्केट
आगे आने वाले सीजन की तैयारी के हिसाब से, या किसी हमारे को मार्केट, ऐसा नहीं कि जो हम बना रहे सारा का सारा बिक जाएगा, उसके लिए हमारे को स्टोरेज, गोडाउन, देख रेख के लिए गोडाउन रखना पड़ेगा, और देन उस माल को जो भी हमने बनाया उसको उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए मार्केट में, फील्ड में भेजना पड़ेगा। ये सारे काम हमारे को करना पड़ेगा। अगर हमारे पास अगर पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है हमारे पास, हम अगर इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते हैं, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर ये नहीं कर सकते हैं, टेक्नीशियन इंजीनियर नहीं रख सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल का ये नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट की टीम नहीं रख सकते हैं, लीगल मैटर्स को डील नहीं करना चाहते हैं, मार्केट के कंपटीशन को फेस नहीं करना चाहते हैं, स्टोरेज और देख रेख ये नहीं करना चाहते हैं, और माल की डिलीवरी जो है कि अगर हम ये सारे पर्पज नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो करना क्या है कि आरसीएम की जो इस तरह की मीटिंगें हो रही, इन मीटिंग में 2 नए लोगों के साथ बैठे। आपको करना कुछ ज्यादा नहीं, आपको ज्यादा आता या नहीं आता, लेकिन आप जो है कि हर मीटिंग में 2 नए लोगों के साथ आप ऐसे मीटिंगों में बैठेंगे तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो सारी इंडस्ट्री ऑटोमेटिक रन होने लग जाएगी। लेकिन आप पक्के इरादे से जब भी आप रोज अगर आप मीटिंग में बैठते हैं तो 2 नए लोगों के साथ आप मीटिंग में बैठे, क्योंकि आपने जैसे कि जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, सक्सेस का सीड, क्योंकि हम मिर्ची बोते हैं तो मिर्ची उगता है, टमाटर बोते हैं तो टमाटर उगता है, तो सक्सेस की सीड एक नए व्यक्ति में हम कौन से उसके साथ में उसको सीड डाल रहे हैं, उसको कैसी हम उसकी आदत डाल रहे हैं, वैसे ही हो। अब जब हम बीज बोते हैं और बीज जो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही ये फल आएगा, ठीक है ना। तो हम और किसी भी जब बीज को बोते हैं तो देखिए कि एकदम से वो उगता नहीं, उसको पेड़ बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम उसको खाद डालते हैं, पानी डालते हैं और उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, तब जाके वो बीज से पेड़ बनता है। और बीज से पेड़ बनने का जो चक्र है, फल चक्र है, ये लगभग 10 से 15 साल का लगता है। इसी तरीके से हम जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में लेके आते हैं उस व्यक्ति के साथ प्रॉपर शुरुआत सही करवाइए, आप सही शुरुआत करवाइए ताकि वो जो है कि इस बिजनेस को सही तरीके से कर सके, क्योंकि एक एक व्यक्ति आपकी एक एक इंडस्ट्री है। एक एप्पल के अंदर कितने बीज है और हर बीज में कई गुना शक्ति हो, कई कई पेड़ बना सकता है। तो इसी तरीके से एक एक व्यक्ति आपकी एक एक इंडस्ट्री है और एक एक व्यक्ति एक एक इंडस्ट्री है, तो उसको सही तरीके से आप सही शुरुआत करवाइए आप, ठीक है। और इसके क्या है, ये कब होगा सही शुरुआत, जबकि आपके ड्रीम होंगे, आपके सपने होंगे। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि अगर इंसान के अंदर कोई सपने नहीं, ड्रीम नहीं है, तो उस व्यक्ति का जीवन जो है पशु के समान है, क्योंकि पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, बच्चों को जन्म देता है। और अगर इंसान के भी अगर सपने नहीं है तो इंसान भी एक पशु की तरह समान है, क्योंकि वो भी खाता है, जीता है, बच्चे पैदा करेगा, दुनिया से चला जाएगा। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आप नहीं गए। इसलिए आप बैठ के आप अपने सपने बनाइए कि मेरे ऐसे जीवन में क्या सपने हैं। आपके पास आपके सपने क्या क्या हो सकते हैं कि यार कि मुझे इस बिजनेस से मुझे कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अगर आपके पास ड्रीम क्लियर नहीं हो तो आज अपने अपलाइन के साथ बैठ के इनमें से कुछ बात करिए और अपने सपने बनाइए। अगर कोई नया व्यक्ति है तो वो भी ये सपने बनाए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जीवन में क्या, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या मुझे अच्छा सा मोबाइल चाहिए, या फिर मुझे ऐसी अच्छी सी बाइक चाहिए, या फिर मुझे अच्छा सा कोई बच्चों के लिए जो भी ऑनलाइन चल रहा है अपने लिए मुझे अच्छा सा कोई एक लैपटॉप चाहिए, या मुझे एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए जिनमें मैं मेरे बच्चों को और परिवार को जो है कि मैं ले जा सकूं, या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये जो है कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, या मेरा खुद का जो मैं व्यापार करूं। कोई भी मैं अधिकांश तो लोग जो कि नौकरियां करते हैं या किसी न किसी का नौकरी कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में या किसी तरह नौकरियां कर रहे हैं, तो मुझे मेरा खुद का व्यापार करना है, खुद का बिजनेस करना है, या मुझे रिटायरमेंट की फीलिंग, मेरे 40 साल 45 साल की एज में मुझे रिटायरमेंट की फीलिंग आ जाए, रिटायरमेंट के जैसे मैं कर सकूं, या मुझे जीवन भर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, यानी कि ये बिजनेस एक ऐसा है कि कोई गवर्नमेंट टीचर बनता है तो वो आगे पढ़ता नहीं है, कोई कहता नहीं कि पढ़ तो लिए, लेकिन पढ़ते लिखते जीवन में कामयाबी के लिए पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। लेकिन ये बिजनेस जो है कि आपकी पूरी होल सोल तरीके से आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है। आपको बोलना, ढंग के कपड़े पहनने के नहीं तो ढंग के कपड़े पहनना सिखाता है, बोलना सिखाता है, आपको कैसे चलना, कैसे सोना, कैसे बैठना, लोगों से कैसे डील करना, लोगों से कैसे बात करना, आपके एक संपूर्ण आपका विकास करता है। तो आपका ये बिजनेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करना है, या मुझे परिवार के साथ समय बिताना है कि यार परिवार के साथ मेरे दादा दादी, पिताजी, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ मेरे को समय बिताना है, इसलिए मुझे करना है, या मेरा को अच्छा सा सुंदर सा मनपसंद घर बनाना है, जो कि एक हर व्यक्ति कहता है कि यार कि जब पत्नी
40-45 साल की जब एज आती है तो हर पत्नी कहती है कि कब तक हम किराए के मकान में रहेंगे, कब तक हम इस घर में रहेंगे, बच्चे की शादी होने वाली है, अब उसके भी बहू आएगी तो घर चाहिए, कमरा चाहिए, है? तो हमारे पास अच्छा सा अगर सुंदर घर का कमरा सा बनाना हो, या हमारे पास मान सम्मान चाहिए हमारे को, या फिर हमारे को परिवार के साथ विदेश यात्रा करनी है, ट्रेवल चाहिए, या हमारे को बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए करना है, या हमारे पास ऐसा होता है कि कहते हैं कि नए नए दोस्त बनाना। बुढ़ापे में जैसे क्या है, कहते हैं ना कि आदमी से जो कि उससे कोई बात करने वाला नहीं होता, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आप अपने नए नए आप दोस्त बना सकते हैं। तो नए नए दोस्त बनाने, या आप जैसे कि डोनेट करना, जैसे कि डोनेट करने के लिए कि लोगों को यार कि मैं लोगों को कुछ डोनेट करूं, कुछ दान दूं, या हेल्थी बैंक बैलेंस के लिए, या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कि जो कि इम्यूनिटी को लेकर अभी कोरोना काल में सब लोगों को समझ में भी आ गया होगा, तो मैं खुद को स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी और फार्म हाउस बनाने के लिए, या फिर मैं अपनी हॉबी जो है, किसी की सिंगिंग की हॉबी, किसी की खेलने की हॉबी, किसी की घूमने की हॉबी, किसी को लिखने की हॉबी, तो ये हमारी जो हॉबी है मैं उस हॉबी को एंजॉय करने के लिए, या फिर मैं पैसिव इनकम, जहाँ की कहते हैं कि रॉयल्टी जैसी इनकम, जबकि आप प्लान दिखाते हैं, बात करते हैं कि रॉयल्टी और टेक्निकल, जहाँ की आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि काम करे एक बार पैसा आए बार बार, तो पैसिव इनकम जनरेट करने इसके लिए चाहिए। आज अपने बैठ के आप अपने देखिए कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, अपने ड्रीम को आप जगाइए, और उसके बाद अपने आप पे विश्वास करिए, बिलीव योरसेल्फ, आप अपने आप पे विश्वास करिए, ठीक है। जब आप विश्वास करके देखिए, जब पेड़ बोते हैं तो लगभग देखिए कि ये पेड़ जो है कि एक पेड़ को बनने में, जो बड़ा बरगद बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं, कई बार तो 50-100 साल लग जाते हैं पेड़ को बनने के लिए। लेकिन आप जो देखिए कि मुझे आज शुरू करना, लेकिन मुझे 20 साल में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन, अभी जो डायमंड पिन है वो डायमंड पिन पे जाना है। अपना गोल बनाइए, आज गोल बना के अगर आप देखिए कि सही तरीके से आप काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जुलाई 2021 में भी जुड़ा और पहले महीने में अगर बेसिक को फॉलो करके ज्वाइन होते पहले 100% प्रोडक्ट यूज करता है, डिस्प्ले वाल खोलता है, डिस्प्ले वाल खोल के अपनी हर व्यक्ति की लगभग 250 से 300 लोगों की लिस्ट होती है, उस 300 लोगों की लिस्ट बनाता है और लिस्ट बना के अपने अपलाइन से कुछ लोगों को मिलाता है, तो पहले महीने उसका बिजनेस 5000 का होता है। और दूसरे महीने जिन लोगों को ज्वाइन किया उन लोगों के साथ भी 6 बेसिक को फॉलो करता है, लिस्ट बिल्ड करवाता है, उनको भी बोलता है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है और उनको भी करता है। तो दूसरे महीने में उसका बिजनेस लगभग 20,000 का पहुंचता है और तीसरे महीने उसका 70,000 का इनकम पहुंचता है। इस तरीके से अगर वो बेसिक 6 बेसिक और 8 कोर 6 बेसिक को अगर फॉलो करता रहे 1 साल तक, 6 बेसिक को अगर फॉलो करता रहे 1 साल, तो हर व्यक्ति लगभग देखिए कि आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक उसका लीडरशिप हो जाता है और इस तरीके से वो अगले जून तक उसका मिनिमम टेक्निकल हो जाता है, बशर्ते कि उसको 1 साल तक जो ये सिस्टम बता रहे हैं 6 बेसिक के साथ उसको काम करना है, खुद की लिस्ट बनानी है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है और जो देन उसको कांटेक्ट करना है, उनको प्लान दिखाना है और देन उसको फॉलो करना और उसकी व्यक्ति की सही स्टार्टअप करवाना है। अगर इस साइकिल को अगर वो चलाता है 1 साल तक अगर 6 बेसिक को फॉलो करके अगर इस पर काम करता है तो और उसकी टीम में हर ज्वाइन होने वाले व्यक्ति को, यानी कि उसकी टीम में कोई भी विकलांग बच्चा पैदा, यानी कि हर व्यक्ति को वो ये 6 बेसिक पे अगर फॉलो करता है और करवाता है, यही फॉलो सिस्टम को फॉलो करता है, तो 1 साल में उसका कम से कम टेक्निकल कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 1 साल में उसका टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप 6 बेसिक को फॉलो करेगा, होम मीटिंग करेगा, वीकली मीटिंग करेगा, मंथली सेमिनार में खुद बैठेगा, टीम को बिठाएगा, कुछ लोगों को DTW खुद ट्रेनिंग देगा, कुछ अपने आप में लीडरशिप डेवलपमेंट करेगा, जो उनके टीम में रॉयल्टी सेलिब्रेशन फंक्शन कर रहे हैं उस टीम में लोगों को लेके जाएगा। 21वीं एनिवर्सरी जो आ रही है इसकी हम तैयारी करें, देन जाके वो अपना 1 साल के अंदर भीतर वो एक टेक्निकल बनना उसका बिल्कुल तय है, मुमकिन। ठीक है, जैसे इस बिजनेस में जो कि अभी है कि डायमंड क्लब, हम कहते हैं कि मिर्ची, अगर हमारे को मिर्ची खानी होती तो हमें मिर्ची का पौधा बोते हैं, अगर आम खाने होते हैं तो हम आम का पौधा बोते हैं, अगर हमारे को अमरूद खाना होता है तो हम अमरूद के पौधा बोते हैं खेत में कि यार कि हम ये अमरूद बोएंगे, कुछ अमरूद बोए हैं, जैसे कि कदम सर ने वहां काफी सारे नींबू के पौधे और अरडू के पौधे लगा रखे हैं। ऐसे मैंने खेत में मेरे से कि नींबू का शौक है, नींबू के पौधा, क्योंकि जो हम बोएंगे वो उगेगा और वही बड़ा होगा। तो अगर आपको भी इस बिजनेस में डायमंड जाना है तो मिनिमम आप डायमंड क्लब करने पे फोकस करिए। डायमंड क्लब यानी कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम पहले महीने 1 से 30 तारीख के बीच में, पूरे महीने में 5000 करना है। उसके बाद दूसरे महीने से 1 से 10 तारीख के बीच में 5000 करना है। और जब आप अगर सिर्फ आपकी टीम में सिर्फ 2 लोगों को भी, आप 2 लोगों को एक ग्रुप में, 2 लोगों को दूसरे ग्रुप में, यानी कि 2 लोगों को एक ग्रुप में
दूसरे लोगों को, 2 लोगों को बी ग्रुप में अगर आप इस तरह से भी डुप्लीकेट करते हैं, उन लोगों को बोले कि आपको भी अगर 2 लोगों को तैयार करना है, तो आपके पास ये देखिए कि 9 स्टेप पे आपका मिनिमम रूबी हो जाता था। 9 स्टेप पे बिल्कुल आपका रूबी हो जाता है। तो ये देखिए कि पावर है। और इसको आपको करने के लिए, डायमंड क्लब करने के लिए आपके पास गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के टोटल प्रोडक्ट है, हरी संजीवनी है, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है, गुड डॉट के प्रोडक्ट है। लेकिन हमारे को सेलिंग मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी आप बिजनेस व्यापारी है, आपका जितने भी व्यापारी, जितने भी बिजनेसमैन है, वो सब बेचते हैं, इसलिए बिजनेसमैन है। जो जितना ज्यादा बेचता है वो उतना बड़ा बिजनेसमैन बनता है। जो जितना ज्यादा बेचता है उतना बड़ा बिजनेसमैन बनता है। अगर आप देखें कि दुनिया में देखें कि खरीदने वाला बिजनेस में खरीदने वाला अमीर होता है या बेचने वाला अमीर होता है? खरीदने वाला अमीर होता है या बेचने वाला अमीर बनता है? बेचने वाला सर। बेचने वाला। जितना बड़ा व्यापारी जो जितना ज्यादा बेचेगा वो उतना बड़ा व्यापारी बनेगा। आपके शहर के भी, आपके गांव में भी जो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति होगा वो सबसे ज्यादा बेच रहा होगा, इसलिए वो सबसे बड़ा धनवान और सबसे बड़ा सेठ है। तो आपको भी क्या बेचना उचित है? आपको सेलिंग मोड में आना है, बेचना है, सारे जो प्रोडक्ट को है बेचना सीखेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ, जैसे कि आरसीएम बिजनेस की कुछ जरूरी बातें, कि आपको जब तक कमीशन नहीं आता, कि जब तक आपके ग्रुप में बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो। आपको कंप्यूटर जो है कि आप कितना काम कर रहे हैं, कितने लोग कितना फील्ड में घूम रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, अगर आपके ग्रुप में बिजनेस वॉल्यूम 0 है तो इनकम नहीं आएगी। तो आपके ग्रुप में कमीशन तब तक नहीं आता है कि जब तक आपके ग्रुप में बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो। और बिजनेस वॉल्यूम तब तक नहीं कर सकते हैं कि जब तक आप प्लान नहीं दिखाते हैं। आप बिजनेस वॉल्यूम का आपका तब तक नहीं होता कि जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों से रिलेशन बनाएंगे नहीं, लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे। और आप प्लान तब तक नहीं दिखा सकते हैं जब तक कि आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिल नहीं ले, या किसी प्रोस्पेक्ट से जूम पे बुला नहीं ले, जूम पे उसके साथ वीडियो कॉल नहीं कर लें, उसके साथ बात नहीं कर लें, किसी प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे नहीं, तब तक नहीं कर सकते हैं। और आप तब तक नहीं मिल सकते हैं जब तक कि उसका फोन कॉल ना करें, क्योंकि बिना फोन कॉल किए तो उसको सपना नहीं आ रहा कि यार उसने ऐसा सोचा कि आज मेरे को रामानंद जी याद कर रहे हैं कि आज मुझे उस मीटिंग में जाना है। ऐसा नहीं होगा। यानी कि जब तक आप उसको फोन कॉल नहीं कर लें, जब तक के है कि आपका मिलने, और आप तब तक फोन कॉल नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका आपके पास रिकॉर्ड में, आपकी लिस्ट में नाम नहीं हो। सही है ना? अगर आपकी लिस्ट में नाम नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ये सोच लीजिए कि आपको जो बेसिक, पहला बेसिक लिस्ट बनाना कितना जरूरी है। मेक ए लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट, यानी कि लिस्ट बनाना कितना जरूरी है। लिस्ट बनाने से ही आपके नेटवर्क की शुरुआत होती है। लिस्ट बनाने से ही आपका नेटवर्क में, आपके ग्रुप में वॉल्यूम जनरेशन होता है, क्योंकि लिस्ट होगी, आपके लिस्ट में नाम होगा तो आप उसको कॉल करेंगे, आप उसको प्लान दिखाएंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में नाम ही नहीं है तो आप किसको प्लान दिखाएंगे, किसको फॉलो करेंगे, किसको जो है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे। तो हमारे को लिस्ट बनाना इसलिए हमारा जरूरी है। अब आप देखें कि आप इसमें कहाँ हैं। आपके भीतर जो अगर कोई तरह के अंदर कोई, जैसे हमारे सबसे बड़े 2 दुश्मन है जो कि हमारे को सफल नहीं होने देते, वो कौन से? कि अंदर का संकोच कि यार कि पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, वो सुनेगा कि सुनेगा, या अजनबी लोगों से बात करने का डर। तो ये जो आपके संकोच है, इस डर को आप निकाल लीजिए। जब भी आप लोगों से मिले तो अपने खुद के अनुभव बताइए, खुद के एक्सपीरियंस, जो चीजें आप जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं वो अपने अनुभव शेयर करिए, अनुभव से बात करिए। वो अनुभव किसी भी विषय से हो सकते हैं, लेकर हो सकते हैं। जब आप अपने अनुभव से बात करेंगे तो आपका धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा। और जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप बात आसानी से कर पाएंगे लोगों से। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों से 2 लोगों के, 4 लोगों के, 5 लोगों के समूह में बोले। और डर भगाने के लिए जो है कि साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको ऐसा करना ही करना होगा कि मुझे लोगों से बात करनी होगी कि यार कोई कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन मैंने लिस्ट बनानी है। अजनबी लोगों से, अगर हमारी लिस्ट खत्म हो गई तो हमारे को अजनबी लोगों से भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। और अगर हम नहीं है तो हमारी लिस्ट में से हम किसी लोगों को हम प्रीजज कर रहे हैं कि ये करेगा कि नहीं करेगा, कि ये बड़ा आदमी है, ये ऐसा है कि ऐसा नहीं, इससे मेरे कैसे रिलेशन है। लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो डर है वो डर खत्म होने लग जाएगा। और 2 ही तरीके हैं आपको जो है कि आपको व्यवस्थित कर सकते हैं कि इसके लिए आप सोचें और योजना बनाएं कि आप जब टू डू लिस्ट बनाएं कि कल मुझे 1 घंटे तक, मुझे 1 घंटा मुझे रोज लोग लिस्ट 2 या 3 नाम मैं रोज ऐड करता जाऊंगा। 1 घंटे रोज मैं लोगों से कॉल करूंगा, बात करूंगा।
सोचने और योजना बनाने के लिए ठीक से समय निकालो, क्योंकि आपकी सफलता यही छुपी हुई है। यानी कि लिस्ट बनाने पे किसको मुझे क्या करना है, किसको प्लान दिखा दिया, किसको फॉलो करना, आप जो है कि इसी पे काम करिए। सफलता ज्यादा घंटे देर काम करने से नहीं आती, बल्कि सही योजना बनाकर काम करने से मिलती है। तो सही प्लानिंग के साथ आप काम करिए, ठीक है। हमेशा याद रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग का हुनर किसी में पैदाइशी नहीं होता। यानी कि आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि पैदाइशी की इसके घर में आज वकील पैदा हुआ, इसके घर पे डॉक्टर पैदा हुआ, उसके घर पे इंजीनियर पैदा हुआ, उसके घर पे भिखारी पैदा हुआ, उसके घर पर मोटर मैकेनिक पैदा हुआ। ये सारी चीजें बाद में बनते हैं अपने कर्मों से और अपने इससे। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट सेलिंग में भी आप ये ध्यान रख लेना कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है कि ये हुनर जो है कि हमारे में पैदाइशी होगा। ये सारी चीजें अगर हम आपके ड्रीम, आपका वाई क्लियर है, आपके ड्रीम बना है, ड्रीम स्ट्रॉन्ग है और आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इंसान क्या है, इंसान वही करना चाहता है जो उसको मन को भाता है, जबकि वो ये नहीं करता कि जो उसको वास्तव में करना है। आप ये देखिए कि जो आपको अच्छा लगता है, सफल और असफल व्यक्ति में यही फर्क है कि सफल व्यक्ति हर वो काम करता है जो कि उसको पसंद हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसके लिए करना जरूरी है, इसलिए वो करता है। और असफल व्यक्ति हर वो काम करता है कि जो उसको अच्छा लगता है। लोगों को अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना, लेकिन फिर भी लोग बात करते हैं क्योंकि उनको ये करना ही करना है, क्योंकि उससे उनको ड्रीम पूरा करना है। लोगों को बात सुबह पहले जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग उठते हैं सुबह पहले जल्दी उठते हैं जिनको कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना है या फील्ड में जाना, जिसने किसने कमिटमेंट कर दिया। लोगों को अच्छा नहीं लगता बार बार प्लान दिखाना, लेकिन लोग फिर भी प्लान दिखाते हैं क्योंकि उनका अपने बच्चों का, अपना का खुद का ड्रीम सपना है करना। लोगों को अच्छा नहीं लगता यार कि मेरे के भी लिस्ट में नाम ऐड करूं, लिखा पढ़ी करूं, रजिस्टर करूं, लाइन करूं, लेकिन फिर भी जिनके अपने सपने हैं वो उनको पूरा करने के लिए वो उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो करते हैं क्योंकि उसको करने से उसके सपने पूरे होंगे। इसलिए जो सफल इंसान है हर वो काम करता है, चाहे उसको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन उसके लिए करना जरूरी है। और असफल इंसान हर वो काम करता है जो कि उसको अच्छा लगता है, मन आया तो किया, नहीं तो नहीं किया। हमें अपने आप के उस हुनर में हुनर पैदा करना जो हमें काम करना चाहते हैं। यानी कि किसी भी काम को करते हैं आप, तो उसमें उस काम से आप प्यार करने लग जाइए, ताकि आप, और जो भी आप हर महीने का अगर कहीं काम कर रहे हैं, उस एक महीने का रिपोर्ट कार्ड बना के अपने अपलाइन के साथ बैठकर चर्चा करें कि मैंने इतने लोगों से मिला, ऐसे ये हुआ। अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करिए, चर्चा करिए। और नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि आरसीएम बिजनेस का कुल मिलाकर एक ही बात पर निर्भर करता है कि हमारे को लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये पीपल इंडस्ट्रीज है और पीपल इंडस्ट्रीज में ये लोगों का बिजनेस है। जिस तरह से एक गन्ने की फैक्ट्री के लिए, शुगर की फैक्ट्री के लिए गन्ना रॉ मटेरियल होता है, कपास कॉटन की फैक्ट्री के लिए कपास रॉ मटेरियल होता है, जिस तरीके से स्टील के लिए जैसे कि जो अपने आगुए माइन से निकलता है वो आयरन जो है कि आयरन इंडस्ट्री के लिए आयरन का वो रॉ मटेरियल होता है। इस तरह से आरसीएम बिजनेस में ये लोगों का बिजनेस है, तो हमारे पास लोग जो इसका रॉ मटेरियल है, लोगों से मिलना पड़ेगा और लोगों से हमारे को बातें करनी पड़ेगी। अब हमारे को लोगों से किस तरीके से हम पीपल लोगों को हैंडलिंग करते हैं, लोगों से हम कैसे व्यवहार करते हैं, लोगों से हम कैसे रिलेशन बनाते हैं। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि पहले जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर एज थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल एज आई, उसके बाद नॉलेज एज आई, और अभी ये जो एज है विजडम एज है, जहाँ के कि सिर्फ बिना पैसा लगाए आपको रिलेशन, लोगों से रिलेशन बना के अपने रिलेशनों को दुरुस्त करके ही आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारे, लेकिन अपने आप पे विश्वास करिए कि मैं कर सकता हूँ। जीवन में सबसे बड़ा खुशी उसी काम को करने को मिलता है जिससे कि लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके घर वालों ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, कई लोगों ने, जब आप सूर्य सुनते तो लोगों ने मना किया, लेकिन फिर वो लगे रहे लगन से, इसलिए वो कामयाब हो गए। आप भी अगर इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये टीम वर्क है। एक व्यक्ति भाई साहब आवाज పరుగు పందెం మొదలు కాబోతోంది. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించండి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand.
देखिए कि ये जो बिजनेस है, अगर आप में सीखने का ललक है, आगे बढ़ने की ललक है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति आपको साथ लेके चलता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक बच्चा गिर गया, फिर सारी पूरी टीम जो है कि एक साथ उन्होंने फिनिश लाइन पे पहुंची। यहाँ पर भी आपके पास आपकी टीम, आपके अपलाइन, आपके पूरी टीम सब साथ देती है अगर आप में सीखने का मादा है और आप एक साथ बिजनेस को करना चाहते हैं। अगर इस बिजनेस को अपने लिए नहीं, आप टीम पैसे के लिए नहीं करें, लोगों के लिए बिजनेस करें। और जब आप लोगों के लिए करते हैं तो देखिए कि लोग जो कई तरह के विरोध भी करते हैं, कई तरह का होता है, तो आप कहते हैं कि जिस पेड़ पे फल होता लगता है, दुनिया उसी को पत्थर मारती है। तो आप भी ये तय कर रहे हैं कि ये करें। थैंक यू रामानंद जी। थैंक यू भाई साहब, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने हर एक सब्जेक्ट को कवर किया। और जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में वाई को लेके बहुत अच्छा, अपने को क्यों करना है, फैमिली के लिए, अपने सेल्फ ड्रीम के लिए बहुत अच्छे से आपने वाई क्लियर किया। आपने फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग भी बताया, आपने भारत में डायरेक्ट सेलिंग का क्या विजन है ये बताया। आपने बताया कि जैसा बोला जाता है कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी इधर युवाओं की भारत में ही है। 23 पॉइंट से ज्यादा बेरोजगार युवा बेरोजगार भारत में। और ऐसा नहीं है कि वो कोई अनपढ़ या वो लोग हैं, वो सारे के सारे, बहुत सारे अधिकांश साथी उसमें वो डिग्री होल्डर भी हैं। और इस कोविड के बाद में ये सीन और भी बदल गया। और जैसा कि आपने बताया कि एक ही माँ के पेट से जन्मे दो भाई, दोनों में अलग अलग स्किल होते हुए वो एक दूसरे के काम नहीं आ सकती, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। और यहाँ पे हर व्यक्ति की जो खूबी है, हर व्यक्ति की खासियत एक दूसरे के काम आ सकती है, एक दूसरे के सपोर्ट कर सकती है आगे बढ़ने में। बाहर की दुनिया में जेलसी ज्यादा है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारी टीम में हमारे साथ काम करता होगा साथी, अगर वाइटल भी आता है तो पूरी टीम के अंदर एक खुशी की लहर होती है, सब लोग उसके उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारे ये सारी चीजें सर आपने बताई, और जबरदस्त। और कंपनी का आपने विजन बताया कि क्या विजन है 2021 का, कि हम लोग जो है डिस्प्ले वॉल को लेके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड के ब्रांडिंग को लेके 2021 में कंपनी की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी तैयारियां हैं। तो ओवरऑल आपने सारा विजन बताया। आपने बताया कि अगर दो साथियों को भी हम पर मंथ में डायमंड क्लब के तरफ मोड़ पाते हैं उनके, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ब्रांड है, यूनिक ब्रांड है जो किसी के पास भी नहीं है, जैसे गुड डॉट हमारा ब्रांड हो गया, न्यूट्रीचार्ज में भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में है जो यूनिकनेस है हमारी, जो हमारे अलावा किसी के पास में नहीं है। एफएमसीजी क्या मतलब बहुत सारी। आज अगर एक व्यक्ति केवल सोच बना ले डायमंड क्लब की, डायमंड क्लब में मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी अगर कोई बाधक है तो वो सोच है। सोच के दायरे को अगर तोड़ के और सोच लिया जाए, एक कदम आगे बढ़ा लिया जाए अपने आप का, जो आपने 6 बेसिक का बताया, और 6 बेसिक में जो पहला बेसिक है कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, अगर इस एक कमिटमेंट के ऊपर भी हम आ जाते हैं तो एक आम आदमी का डायमंड क्लब जो है वो पूरा हो जाता है। तो बिल्कुल भाई साहब आपने कंप्लीट डायमंड तक का रोड में बता दिया। अब उसमें समय, हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्पीड है, तो वो किस तरीके से कितना सीखते हुए, कितना टीम को डुप्लीकेट करते हुए काम करे। बाकी ऑल ओवर आपने पूरी की पूरी जर्नी एक स्टार्टर से लगा के और डायमंड तक का जो रोड में बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कंप्लीट पैकेज आज सब साथियों के बीच में शेयर किया। और दोस्तों जिस तरह से आज का प्रोग्राम था, प्रहलाद सर का, प्रहलाद सर किसी पहचान का मोहताज नहीं है कि प्रहलाद सर के बारे में मैं कुछ बोलूं, क्योंकि अपना आप में एक बहुत बड़ी कदम सर जैसा बताते हैं। इस मार्केटिंग प्लान के बारे में भी जो कहा जाता है कि इस धरती का सबसे महानतम बिजनेस, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसा सागर भाई ने बताया, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और प्रहलाद सर एक साधारण, जैसा जानू भाई ने बोला, बिल्कुल एक साधारण बैकग्राउंड से ग्रामीण परिवेश में रह के इस बिजनेस की शुरुआत की। और आज सर का जो टर्नओवर है, मतलब लोगों के यूं ट्रेडिशनल में अगर जाके देखे तो मैं देखता हूँ, मेरे मेड़ता में अगर देखो तो मुझे नहीं लगता कोई एक दो भी इतना बड़े टर्नओवर के कोई व्यक्ति मिल सकते हैं जो एक नंबर में इतना बड़ा काम करते हैं। तो ये ताकत है इस बिजनेस की कि आज 2.5-3 हजार करोड़ का टर्नओवर जो है बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए, सिर्फ जैसा सर ने बताया कि बेसिक और कोर और कार्डिनल्स को फॉलो करते हुए, इनको डुप्लीकेट करते हुए कम हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और दोस्तों इसी क्रम में जो टीम कदम सर और टीम प्रहलाद सर के इस प्लेटफॉर्म पे हर संडे और मंडे जो प्रोग्राम होते हैं, कल हमारे बीच में एक ऐसी शानदार ट्रेनिंग और वो जो पर्सनैलिटी हमारे बीच में आने वाले हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे कई बार हमारे बीच में आ चुके हैं, और टीम की बहुत डिमांड आती है। तो चूंकि हमारे गुरुदेव बीसी सर, कदम सर और प्रहलाद सर की वजह से हमें हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लीडर को सुनने का मौका मिलता है। तो कल इसी समय 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे जूम आईडी कदम सर के और यूट्यूब चैनल पे हम लोगों के बीच में होंगे एस अत्री जी, एक शानदार ट्रेनिंग के बीच में हमारे बीच में होंगे। और अगला संडे जो आएगा, अगले संडे को हमारे बीच में
न्यूली सफायर है भाई साहब, हो गया उनका टाइम? हाँ बिल्कुल, अनिंद्य मिश्रा जी जो भी न्यूली सफायर की पिन अचीव किए उन्होंने, वो हमारे बीच में होंगे। तो दोस्तों ये डिजिटल फ्यूचर है, इसको जितना बढ़िया हम कर सकते हैं, जितना ज्यादा डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी पकड़ बनाएं, इसके ऊपर अपने टीम के साथियों को लाएं। और जैसा आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आने वाले जो ये 5 साल है, इस 5 साल में वो लोग सबसे बड़े मुकाम पे आएंगे जिन लोगों ने डिजिटल पे अपनी पकड़ बना ली हो, है ना। आज जो नाम है उन लोगों को भी पीछे छोड़ के कई नए चेहरे सामने आएंगे, और उनमें सबसे बड़े जो नाम आएंगे, आप आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट होंगे कि उनमें जो लोग टॉप पे आ रहे हैं, उन लोगों ने अपने आप को और अपनी टीम को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ला दिया। तो बिल्कुल कल मिलते हैं शाम को 8 बजे, जैसा सर ने बोला, एवरी संडे एवरी मंडे 8 PM JRCM। JRCM। अच्छा।